इंसान को सबसे समझदार और सोशल एनिमल बोला जाता है, लेकिन इन नामों के साथ अगर हम इंसानों को एक सफरिंग एनिमल का लेबल भी दे दें तो वो गलत नहीं होगा। जहां बाकी सारे जानवर प्रेजेंट में सफ़र करते हैं रिसोर्सेज की कमी या फिर चोट लगने की वजह से, वहीं इंसान एक अकेला ऐसा जानवर है जो खुद अपनी सफरिंग क्रिएट करता है। इतने एक्सटर्नल कंफर्ट होने के बाद भी हम पास्ट के बारे में सोचकर निराश होते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचकर चिंता करते हैं। लेकिन सफरिंग हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा होने के बावजूद ज़्यादातर लोग उसकी अहमियत को समझ ही नहीं पाते। यूजुअली हम उसे इग्नोर करना ही सही मानते हैं। हम सबकॉन्शियसली ये सोचते हैं कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स पर ध्यान नहीं देंगे तो वो एग्जिस्ट करना बंद कर देंगी। और इसी तरह कई लोग अपनी पूरी लाइफ खराब करने के बाद भी ये फिगर नहीं कर पाते कि उनकी इसमें क्या गलती थी। अपनी सफरिंग को एक बोझ या फिर रुकावट समझकर उसे इग्नोर करना बंद करो। इस एपिसोड में हम यही समझेंगे कि आप सफरिंग को खुद को कमजोर बनाने देने के बजाय उसे एक टूल की तरह कैसे यूज कर सकते हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा प्रोडक्टिव और एक बेहतर इंसान बनने के लिए। जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा सफरिंग को मीडियोक्रिटी से बाहर निकलने का एक रास्ता मानते थे। वो अपनी बुक द गे साइंस में बोलते हैं कि सबसे महान और कामयाब लोगों की जिंदगी को स्टडी करो और खुद से पूछो कि क्या एक पेड़ जो बहुत ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता रखता है, क्या वो कभी भी बुरे मौसम और तूफानों से बच सकता है? और क्या ये सच नहीं है कि बड़ी मुसीबतें और बाहरी अड़चनें विकास का ही हिस्सा हैं? जो जहर कमज़ोर लोगों को मारता है वही जहर ताकतवर लोगों को और ज़्यादा ताकतवर बनाता है। नीचा ये जानना चाहते थे कि क्यों कई लोग सफल और महान बन पाते हैं जबकि दूसरे अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं। और उन्हें आखिर में ये समझ आया कि हर इंसान में सफरिंग को सहने की क्षमता अलग होती है और जितनी गहराई के साथ एक इंसान अपनी सफरिंग को एक्सपीरियंस करता है उतना ही उसके अपने गिफ्ट्स या फिर टैलेंट्स को बाहरी दुनिया में लाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह की डीप सफरिंग उस सफरिंग से बहुत अलग होती है जो आम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। डीप सफरिंग एक इंसान के अंदर कड़वाहट और निराशा नहीं भरती, बल्कि वो उसे और ज़्यादा मजबूत बनाती है और उसकी सोई हुई ताकत को जगाती है। नीचा के हिसाब से अगर एक इंसान सेल्फ रियलाइजेशन और पीक साइकोलॉजिकल हेल्थ तक पहुंचना चाहता है तो उसे अपनी सफरिंग से दूर नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे एक डीप मैनर में सफ़र करना सीखना चाहिए। बहुत से लोगों की खुद की सेल्फ परसेप्शन, इल्यूजन्स, फैंटेसीज और बायसेस से भरी होती है, जो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग को इनकम्प्लीट बनाए रखती है। वो खुद के बनाए एक बबल में जीते हैं और उन सचों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिनके कॉन्टैक्ट में वो कॉन्टिन्यूसली रहते हैं। नीचा मानते थे कि डीप सफरिंग का एक और बड़ा बेनिफिट होता है कि वो हमें अपनी सिचुएशन को ज़्यादा क्लियरली देखने के काबिल बनाती है। अपनी बुक डे ब्रेक में वो लिखते हैं कि एक इंसान जो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है वो बाहरी चीज़ों को बहुत ही शांति और गहराई के साथ देख पाता है। नॉर्मली हर चीज़ ही झूठ से लिपटी होती है और डीप सफरिंग इन सारे झूठों को एक एक करके नष्ट कर देती है। जिस तरह से एक फॉरेस्ट फायर पुराने और यूजलेस मटेरियल को जलाती है नई जिंदगी के लिए जगह बनाने के लिए, वैसे ही हमारी सफरिंग और पेन का पर्पस भी यही होता है कि वो हमारे अंदर मौजूद हर झूठी, नकली और कमज़ोर चीज़ों को नष्ट कर दे। हम सबके अंदर ही कई ऐसी इमोशनल टेंडेंसीज, बुरी हैबिट्स और अनप्रोडक्टिव बिलीव्स होते हैं जिन्हें जलाना ही सही होता है। लेकिन जब हमारी लाइफ स्मूथली चल रही होती है तब हम इन चेंजेस के बारे में रेयरली ही सोच रहे होते हैं, क्योंकि हर बड़ा चेंज अपने साथ बहुत सा दर्द भी लाता है। पर जब हम ऑलरेडी काफ़ी समय से सफ़र कर रहे होते हैं तब हमारे लिए अपने अंदर इन बड़े बदलावों को लाना काफ़ी आसान होता है। सफरिंग को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करने के लिए नीचा बोलते हैं कि खुद को एक क्रीचर और एक क्रिएटर के कॉम्बिनेशन की तरह देखो। हमारे अंदर का क्रीचर वो है जो हमारी साइकी का रॉ मटेरियल है, यानी हमारी सारी डिज़ायर्स और इम्पल्सेस। अगर हमने अपने इस जानवर जैसे हिस्से को खुला छोड़ दिया तो ये हमें एकदम अनप्रोडक्टिव और अनफुलफिलिंग कामों में उलझा देगा, जबकि हमारे अंदर मौजूद क्रिएटर इस क्रीचर को एक एक्चुअल फॉर्म देने के काबिल होता है, जिससे हम खुद को तराश कर ज़्यादा फोकस्ड और ज़्यादा प्रोडक्टिव इंसान बन सकें। हाउएवर, हर क्रिएशन को रेगुलरली डिस्ट्रक्टिव पीरियड से भी गुजरना पड़ता है, फिर चाहे वो पूरा ब्रह्मांड हो या फिर एक इंसान। खुद के नए वर्जन को जन्म देने के रास्ते में हमें कई छोटी मौतें मरनी होंगी और हमें कई बार अपने कई हिस्सों को जलाना भी पड़ेगा। आपकी लाइफ में आपका एक हिस्सा बैक सीट पर बैठकर हमेशा तमाशा देखता रहता है और दूसरा ज़्यादा इवॉल्व्ड हिस्सा ड्राइवर सीट पर बैठकर आपकी ज़िंदगी की दिशा को कंट्रोल करता है। और जितना ज़्यादा आप इस फैक्ट के बारे में अवेयर होते हो उतना ही आप अपनी लाइफ के बुरे से बुरे दौर से भी कुछ अच्छा निकाल पाते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप अभी सफ़र कर रहे हो, प्रॉब्लम बस आपकी सोच में है कि आप बिना वजह के सफ़र कर रहे हो। नीचे अपनी बुक द जीनियोलॉजी ऑफ मॉरल्स में लिखते हैं कि इंसान सबसे बहादुर जानवर है जिसे सफरिंग की आदत है।
जिस वजह से वो सफरिंग को डायरेक्टली अपनी जिंदगी से हटाता नहीं, बल्कि वो कहीं ना कहीं सफरिंग को डिजायर करता है और अपनी जिंदगी के हर कोने में सफरिंग को ढूंढता है। बस शर्त ये है कि उसे डीप इनसाइड इतना मालूम हो कि उसकी उस सफरिंग में भी कोई मीनिंग है। सफरिंग की मीनिंगलेसनेस इंसान को खाती है, ना कि सफरिंग खुद। हमारी साइकी हमें सेल्फ रियलाइजेशन तक पहुंचाने के लिए ही इवॉल्व हुई है, जिस वजह से चाहे हम जितना मर्जी सच को अवॉइड करने की कोशिश कर लें, हमारा मन हमें मुश्किलों में फंसाकर और दर्द देकर हमेशा ये याद दिला रहा होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और किसी सच को समझ नहीं पा रहे। आपकी सफरिंग आपको बुरी इसलिए लग रही है क्योंकि आप उसे अभी एक दूरी से नहीं देख पा रहे और उसकी अपनी लाइफ में अहमियत नहीं समझ पा रहे। इवन डेनिश फिलोसोफर सोरेन केरकेगार्ड भी यही मानते थे कि निराशा और दुख इंसान के लिए सबसे कीमती बीमारियां हैं, क्योंकि अगर आप अपनी सफरिंग के रास्ते में आने के बजाय उसे एक कड़वी दवाई की तरह एक्सेप्ट कर लेते हो, तो वो आपके रास्ते में आने वाली कोई बाधा नहीं, बल्कि आपकी फ्रीडम की टिकट बन जाती है और आपको आपके इल्यूजन से फ्री कर देती है।